Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. Okay, so guys, I think we should start now. So people can come and, can I change my this one? Sir, 16 people are present, sir. Welcome, Sajid. How are you, Shazad bhai? अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक. भाई सेशन उर्दू में करना आज. हम सर शुद्ध उर्दू में करना है या मिक्स करना है? नहीं मिक्स तो चलता ही है. I'm just looking to how can I change my virtual background. Okay, something. भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शहजाद भाई ये पीछे क्या बदले जा रहे हैं आप बार बार, गलत बात है. ये हटाएं, ये बीच में दरख्त आ रहा है इसको हटाएं भाई, ये मजा नहीं है इसमें. देख रहा हूँ कौन सा यूज कर लूं. वो बेसिकली बीच की तस्वीर ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही उनको सही तरह से. मैं अब अपने ही बनवाते हैं इंशाल्लाह. भाई एक जो है ना अपना पेन फ्लेक्स इधर से भिजवा दूं, कराची से स्टैंडीज पड़ी हुई है GISSP वाली, भिजवा देता हूँ मैं. नहीं ये तो वर्चुअल बना लेंगे बस, ये ठीक है मेरा ख्याल है फिलहाल. अच्छा चलो यार बात सुनो, शुरू करते हैं. ठीक है, तो मैंने जो फॉर्मेट सोचा है, ठीक है, तो खैर सबको पता है जूम का यूज करने का. ये है जी हमारा फॉर्मेट होगा. तो बारी बारी हर एक कोई एक शुरू करते. तो अहमद जावेद साहब आपसे शुरू करते हैं. ये क्वेश्चन है हमारे, आप इस पे अपना 3-4 मिनट में अपना दे दें, फिर हम अगले बंदे को मूव करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आप कैमरा ऑन कर सकते हैं चाहें तो. जी शहजाद साहब, मुझे थोड़ा 2 मिनट चाहिए होंगे. आप काइंडली दूसरे अहबाब को आप जरा काइंडली दरखास्त कर दें. राशिद भाई, मैं बीच में मैं इंशाल्लाह. It's okay. राशिद भाई आपकी तरफ सबसे पहला सवाल है कि डेटा प्राइवेसी आपके लिए क्या है? व्हाट इज डेटा प्राइवेसी मेंट फॉर यू? ठीक है, उसके बाद कितना डेटा आप आर यू विलिंग टू शेयर एंड वेयर डू यू वांट टू पुट अ स्टॉप? ठीक है, देखें डेटा प्राइवेसी, सबसे पहले सवाल से आपसे मैं शुरू करता हूँ. डेटा प्राइवेसी जो है वो जनरली तो अगर आप बाय डेफिनेशन देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं. उसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो जाती है, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है, हमारी लोकेशन और मेडिकल हिस्ट्री है. वो सारी चीजें तो बाय डेफिनेशन तो बहुत वास्ट डोमेन है. लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो क्योंकि हम स्पेसिफिकली व्हाट्सएप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में कुछ डिटेल ऐसी हैं जो कि हम नॉर्मली या जनरली शेयर करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे. चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपकी बैंकिंग एप्स हो, या आपकी एंटरटेनमेंट एप्स हो. उस पर जब भी आप जहां भी अकाउंट बनाते हैं तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम हमेशा शेयर करते हैं. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि बैकग्राउंड में जो डायग्नोस्टिक डेटा जिससे हम नॉर्मली रेफर करते हैं, डायग्नोस्टिक डेटा है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, IP वगैरह है, लोकेशन की इंफॉर्मेशन है, या आपकी टाइमिंग है, वो तो ऑलमोस्ट हर ऐप जो है वो गैदर करती है फॉर एनालिटिक्स और बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या आपकी इंफॉर्मेशन को या आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए. तो वो तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलमोस्ट हर ऐप और हर प्रोडक्ट जो है वो यूटिलाइज करती है, ताकि वो आपको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके या बेहतर मार्केटिंग सॉल्यूशन दे सके, जो कि एक नॉर्म है. अच्छा, जो तीसरा सवाल है आपका व्हाट्सएप की प्राइवेसी चेंज के बारे में, मैंने काफी डिटेल में पढ़ी है पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन भी देखी है, पॉलिसी भी पढ़ी है उसकी. मैंने जो EU वाली जो उसकी पॉलिसी है, जो EU वाला वर्जन है, मैंने वो भी पढ़ा बैठ के, जो कि GDPR से उन्होंने सिंक किया हुआ है. तो उसमें अगर आप मेरा ओपिनियन मांगे तो मुझे उसमें कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आई जो कि चेंज हो रही है. सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो डेटा पहले साइलोज में था, यानी कि फेसबुक और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक आपका ह्यूज डेटाबेस कलेक्ट करती हैं, आपका बहुत सारा डेटा वो सोशल मीडिया से उठाती है. इसी तरह व्हाट्सएप भी कुछ डिटेल आपकी लेता है आपकी डिवाइस से, आपके अकाउंट से. अब ये होगा कि वो दोनों मर्ज हो जाएंगी. जब मर्ज हो जाएंगी तो एक्चुअली इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी इट्स आउट देयर. द ओनली डिफरेंस इज कि अब वो कलेक्टिवली यूज हो सकेगी, लेकिन वो यूज किस पर्पस के लिए हो सकेगी, हमें यहाँ पे वो चीज देखना बहुत जरूरी है कि
वो इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ यूज हो सकती है और क्या उस चीज से हमारी किसी प्राइवेसी के एंगल को या एस्पेक्ट को डैमेज हो सकता है या नहीं। तो मैंने जब ये पूरी डिटेल देखी तो उससे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ या जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि इट्स नॉट दैट हार्मफुल जितना उसका हाइप क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो जनरल इंफॉर्मेशन है, आपकी डिवाइस आईडी है, सेशन आईडी है, आपकी जो और डिटेल जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कैप्चर करती है इंफॉर्मेशन, वो तो वैसे भी अवेलेबल है, वो ऑलमोस्ट हर ऐप करती है। तो वो अगर फेसबुक के पास चली जाती है तो उससे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और फेसबुक वैसे भी अगर आप देखें, जब से उन्होंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और डिवाइस ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फीचर है, तो उसके बाद तो ये होता है ना कि जैसे ही आप किसी नई डिवाइस पे फेसबुक लॉगिन करते हैं या किसी नए लोकेशन पे करते हैं तो वो उसको पिक करता है और वो आपको नोटिफिकेशन देता है कि जी यहाँ अनऑथराइज लॉगिन हो रहा है या एक डिफरेंट लोकेशन पे हो रहा है। तो वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसको वो डेटा कैप्चर करना जरूरी है, उसके बगैर तो वो सर्विसेज दे ही नहीं सकते। तो मेन सवाल ये है कि यहाँ जो सबसे ज्यादा कंसर्न लोगों में पाया जा रहा है, जो मिसकॉन्सेप्शन है मैं एक तरीके से कहूंगा, वो ये है कि जो आपकी चैट है या जो आप मीडिया शेयर करते हैं, क्या उसकी एक्सेस फेसबुक के पास जाएगी या नहीं जाएगी? उसका जवाब है कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो पूरी कम्युनिकेशन एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है और वो व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर नहीं होगी। ये बात उन्होंने क्लियरली अपनी टर्म एंड कंडीशन में मेंशन की हुई है, ईयू के लिए भी और विदाउट ईयू के लिए भी। वो सिर्फ उस वक्त तक रहती है जब तक वो डिलीवर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से शहजाद भाई को कोई मैसेज करता हूँ या कोई मैं वीडियो भेजता हूँ या पिक्चर भेजता हूँ, अगर शहजाद भाई की डिवाइस ऑनलाइन नहीं है तो उस टाइम तक वो सारा डेटा, वो मैसेज या वो पिक्चर या वो वीडियो जो है वो व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर रहेगी, जो कि उसका पीरियड डिफाइन है 30 डेज का। 30 डेज तक अगर शहजाद भाई की डिवाइस ऑनलाइन नहीं आएगी तो वो डेटा वहीं पड़ा रहेगा और उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शहजाद भाई की डिवाइस ऑनलाइन आएगी, वो डेटा उनके पास डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद वो व्हाट्सएप के सर्वर से खत्म हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आपकी जो चैट है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो तो किसी सूरत में ना व्हाट्सएप के पास जा रही है और ना ही वो फेसबुक के पास जाएगी। तो अगर मैं प्राइवेसी का वो एंगल देखूं कि जो मैं बातें कर रहा हूँ या जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर या जो मीडिया शेयर कर रहा हूँ, क्या उसकी एक्सेस बस फेसबुक पे जाएगी? तो द आंसर इज नो। तो उस हवाले से मुझे कोई ऐसा खास कंसर्न इसमें नजर नहीं आ रहा और मैं स्टिल आई बिलीव कि प्राइवेसी आपके कंट्रोल में होती है। जब तक आपने डेटा ऑनलाइन नहीं डाला उस वक्त तक वो आपके कंट्रोल में है। जैसे ही आपने कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी ऑनलाइन, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो जीमेल हो, जैसे ही वो डेटा आपने वहां पब्लिश किया देन इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। फिर आपका कंट्रोल लिमिटेड हो जाता है। वो कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन से सर्वर में स्टोर हो रहा है, कहाँ बैकअप हो रहा है, यू हार्डली नो, और उसको कौन मिसयूज कर सकता है। मेन चीज है प्राइवेसी की कंडीशन। आप फेसबुक पे जाएं, अगर आपको अपनी प्राइवेसी की ज्यादा कंसर्न है, फेसबुक पे जाएं, उसकी प्राइवेसी की सेटिंग देखें और वहां जितना आप लिमिटेड कर सकते हैं, जितने कंट्रोल लगा सकते हैं वो लगा दें। ये सिमिलर फीचर जो है वो आपके पास व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी उसकी सेटिंग कर सकते हैं। रशीद भाई एक सवाल है, ईयू जी। से आपने कंपेयर कर लिया है तो कोई आपके तो ज्यादा फर्क नहीं है? तो वहां पे नहीं सेम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वहां से भी? जी, सेम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा, सिर्फ जो डिफरेंस है वो है वर्डिंग का, क्योंकि ईयू के लिए उन्होंने जो है उसकी जो वर्डिंग की है वो अकॉर्डिंग टू जीडीपीआर की है। तो जो जीडीपीआर की टर्मिनोलॉजीज हैं, डेटा प्रोसेसर वाली, डेटा ऑपरेटर वाली, फिर वो जो कंसेंट वाला जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन को सिर्फ रीवर्ड किया हुआ है। मैंने सेक्शन बाय सेक्शन कंपेयर किया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम। अच्छा। एक और सवाल, मेन जो जी सॉरी मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सब कॉमन होंगे। मसलन इसमें एक ऑप्शन है ना, जो आपके जो मेरे कॉन्टैक्ट्स जाएंगे उनके पास, वो एक कंसर्न है, मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कॉन्टैक्ट कैसे जाते हैं। कॉन्टैक्ट जानने का मतलब ये है कि देखें, हम जब अपने पास फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, हम अपनी आईडी की इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, ठीक है। आप अगर अपने पास व्हाट्सएप खोलते हैं और आप किसी नए बंदे को मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है या नहीं कर रहा? तो होता यह है कि जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप खोला और मैं फर्स्ट टाइम शहजाद भाई को मैसेज करने जा रहा हूँ, तो मैं जैसे ही उसको खोलूंगा और मैं उसमें न्यू चैट का ऑप्शन करूंगा और वहां से मैं अपना कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करूंगा, तो वही इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट की अगर शहजाद भाई का अकाउंट होगा
तो वो मुझसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यस अकाउंट एग्जिस्ट एंड आई कैन मैसेज। लेकिन अगर शहजाद भाई ऑन बोर्ड नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। फिर उसमें ऑप्शन ये आएगा कि क्या आप उनको मैसेज भेजना चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे आ जाएं। तो वो जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर हो रही है, क्योंकि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे अगर दो लोगों ने मैसेज करना है तो उसका मतलब है दोनों का प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है और दोनों को एक दूसरे का पता भी चलना जरूरी है कि वो प्लेटफॉर्म पे हैं। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के किसी को मैसेज कर रहा हूँ और व्हाट्सएप जो है वो अगर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जिसको मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है, वो उसका एक फीचर है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि फोन नंबर या आईडी की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि जिसको आप मैसेज कर रहे हैं वो भी व्हाट्सएप पे है या नहीं। सेम गोज विद द रीड रिसीट। अगर आप रीड रिसीट अपनी प्राइवेसी में से ऑन करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी दूसरे से शेयर होती है। सेम गोज विद द लास्ट सीन। अगर आप लास्ट सीन का मैसेज जो है अगर आप उसमें वो अपना इनेबल कर दें तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे है, वो आपके सारे कॉन्टेक्ट्स को या जो भी आपका देखेगा उसको वो इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। तो अगर आप वो चीज शेयर नहीं करेंगे अब आप प्राइवेसी में से उसको बंद कर दें उस ऑप्शन को लास्ट सीन वाला, तो वो फिर इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी वहां पे। चले सही है। तो आप यू आर स्टेइंग ऑन द व्हाट्सएप राइट? यस यस ठीक है। चले सर, अपना अहमद जावेद साहब आपकी क्या ख्यालात है, फिर बाकियों पे चलते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी आज ये मजलिस का असल मकसद जो है वो अवेयरनेस जो स्प्रेड करने का है, जो आम लोगों तक जो कंसर्न है, और स्पेशली लाइक वो हमारे अवाम उन्नास को जो बात पहुंचाना चाहता हूँ मैं आपके इस प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से, वो ये है कि डेटा प्राइवेसी का असल कॉन्सेप्ट जो है वो अगर उनको समझाया जाए तो वो इस अंदाज से अगर मैं समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ऐसी वो क्या मालूमात है मेरे मुतालिक जो मैं दूसरों के साथ शेयर ना करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अगर मैं अपनी सैलरी जो है वो इंफॉर्मेशन किसी को मतलब पब्लिकली मैं शेयर करना चाहूँ तो मैं नहीं करूँगा, राइट? सिमिलरली दैट गोज विद पर्सनल फैमिली फोटोज एज वेल एंड सो ऑन। तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ये चीजें जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करता तो डेफिनेटली वी हैव टू रिकंसीडर द अदर ऑप्शंस एज वेल। अभी अमूमन हमारे जो अगर पॉलिसी को देखें, जैसे हमारे मोहतरम भाई ने बहुत वजाहत से जो है वो व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी जो है वो डिस्क्राइब की है, तो उसमें डेफिनेटली प्राइवेसी कंसर्न्स जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज्यादा हैं कि जो सिमिलर कंसर्न्स जो हैं वो अपीयरिंग गेटिंग रियली स्ट्रॉन्ग in a way कि जो हम रेज करते रहे in the past related to the Facebook। अब चूंकि बात यहाँ पे यह है कि हमारे पास कोई मुतबादिल कोई सोल्यूशन मौजूद है या नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पास है। हमारे जो है वो एक पाकिस्तानी टीम ने जो है वो गालिबन उसका नाम है टेलो टॉक भी जो है वो निकाल लिया है। बहुत सारी कंट्रीज ने नेशन वाइड इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंक्लूडिंग तुर्की। नाउ मैं एक अपने दोस्त के साथ था जो टर्किश था, उन्होंने भी यही कहा कि हम डेफिनेटली बहुत इज्तिमाई तौर पे जो है मूव हो रहे हैं अपने टर्किश बेस्ड चैटिंग प्लेटफॉर्म पे। चाइनीज ऑलरेडी मूव हो चुके हैं, रशियंस ने अपने निकाल लिए हैं। तो व्हाट्स स्टॉपिंग अस? What's stopping us is the level of technology, which is basically कि इस लेवल की व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी है या नहीं। मैं that's मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कोई कमी नहीं है टेलो टॉक में जो ऐसा ऑप्शन जो व्हाट्सएप में ना हो। लेकिन द पॉइंट इज के उसकी जो पब्लिसिटी है या कॉमनैलिटी है वो शायद इतनी ना हो जो कि हमारे यूज से हो जाएगी। अब रही बात के इसी बात के तनाजुर में अगर मैं कहूँ कि are we planning to move to the other platform? Yes, personally in my opinion, yes we are, and उसके लिए जो possible options हैं वो सिग्नल है, ये टेलो टॉक है, and related Telegram है and so on. But the question remains the same कि वो आज ये पहले फेसबुक था, फिर व्हाट्सएप आया, अभी और दूसरे आ जाएंगे। वो प्राइवेसी कंसर्न्स दैट्स लाइक चेन रिएक्शन एंड दैट्स गोइंग ऑन। सो उसका जो सद्देबाब करने के लिए डेफिनेटली कुछ वो हमारे पास कोई एक
एक मुस्तहकम किस्म की जो है वो एक स्ट्रैटेजी या एक अप्रोच होनी चाहिए जो कि हम नेशन वाइड जो है वो इसको प्रेजेंट करें। तो उसके लिए जो है कुछ अहबाब अगर अपनी तजावीज देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। शहजाद भाई, यही थोड़ा बहुत मैं कहना चाहता था। थैंक यू। रिहान साहब, आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो इसमें कुछ आवाज आ रही है मेरी सारों को? हाँ जी, हाँ जी, सही आ रही है। अच्छा, तो कुछ चीजें हैं जो मैं सोच रहा था। एक तो प्राइवेसी कंसर्न कहाँ कहाँ पे है, ठीक है? क्या आप लोगों, सबसे पहले आपकी कंसर्न क्या है प्राइवेसी की, राइट? क्योंकि हम लोग हर वक्त कभी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हम फेसबुक पे जा रहे हैं, हम ट्विटर पे जा रहे हैं, हम अपना सेल फोन अपने साथ रख के घूम रहे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली हमारी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है और सेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आया कि प्राइवेसी इज रियली अ कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई थिंक उसकी लोकेशन उसकी एक कंसर्न है कि आप कहाँ पे हैं दुनिया में इस वक्त, कौन से मुल्क में हैं, और क्या उस मुल्क के हालात हैं जो कि आपको मजबूर कर रहे हैं, या यू डोंट केयर अबाउट प्राइवेसी बेस्ड ऑन देयर सोशो इकोनॉमिक सेटअप ओवर देयर। तीसरी चीज ये जो व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप में डेफिनेटली प्राइवेसी इज अ बिग इशू राइट नाउ। वो इसलिए है कि हम सिग्नल यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप का जो इंक्रिप्शन है इट इज सेम एज सिग्नल, बिकॉज व्हाट्सएप सिग्नल से ही स्टार्ट हुई थी एंड देन इट बिकम्स व्हाट्सएप। प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक के पास कीज हैं जो डेटा इंक्रिप्शन एंड टू एंड प्रोवाइड कर रहे हैं। दे हैव द कीज and they can change the keys. And if they change the keys, they can read the actual message. So at this point in time, हम ट्रस्ट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर कि भाई वो कीज चेंज ना करें और वो हमारा डेटा जो है वो रीड ना कर सके। वी आर ट्रस्टिंग दैट। सिग्नल में ये फर्क है कि कीज अगर चेंज होती हैं तो देन यू गेट नोटिफाइड, सो यू नो समथिंग हैड हैपेंड। व्हाट्सएप यूज करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि दे हैव डिक्रिप्टेड योर डेटा, so that is one of the biggest concern. Second thing is, अच्छा उसके अंदर सप्लाई चेन का मसला आ जाता है। वो मसला ये है कि व्हाट इफ फेसबुक के सर्वर हैक हो जाते हैं एंड दे हैव डेटा डिक्रिप्टेड ऑन देयर सर्वर, देन लॉट ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैन बी ब्रीच्ड, जो कि आप नहीं चाहते कि लोगों को नजर आए। तो अब जहां तक ताल्लुक है इस चीज का है कि अगर आपके लिए प्राइवेसी बहुत बड़ी कंसर्न है और आप मूव होना चाह रहे हैं व्हाट्सएप से सिग्नल के ऊपर, तो क्या आपका सोशल सर्कल आपके साथ देगा? यानी कि उसमें आपकी फैमिली आ गई, उसमें आपके दोस्त आ गए, उसमें आपके साथ। सो बिफोर इट बिकम्स अ टेक्निकल चेंज, इट हैज टू बी अ सोशल चेंज। तो अब उसके लिए मेरे ख्याल में डिसीजन ये है कि आपकी जो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें आप देखें कि कौन आपको अहमियत दे रहा है, कौन आपको फॉलो कर रहा है या कौन आपको फॉलो नहीं करेगा। तो आई मीन इफ यू वांट टू मेक दैट स्विच, मेक दैट सोशल चेंज, tell all your contacts, friends, family कि भाई stop using WhatsApp and I'm gonna move to Signal. So if you want to communicate with me, just jump on. सर मेरा ख्याल है सर बीवी और बच्चे साथ देंगे और कोई भी साथ नहीं देगा। Exactly. तो वो ये है कि ये सोशल चेंज जो है ना बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अगर बीवी की सहेलियां नहीं है तो वो भी शायद ना साथ दे। Exactly. तो ये चेंज जो है ना सोशल चेंज है मोर देन अ टेक्निकल चेंज। तो मेरे पास अंडरलाइन और दूसरा इंस्टॉल्ड है 2.5 लेकिन बिलियन लोग लगता है जो कि है, काम नहीं कर रहा क्योंकि उसमें मैसेजेस ही नहीं आ रहे मेरे पास ना। राइट ट्रक और समथिंग आई हैव नो आईडिया। राइट लेकिन उसमें मसला ये भी है ना कि 2.5 बिलियन लोग जो है वो व्हाट्सएप के यूजर्स हैं। तो एग्जैक्टली अब और जो फेसबुक मैसेंजर है वो अराउंड 2.3 बिलियन के करीब है। तो आप इतना बड़ा यूजर बेस कैसे चेंज करेंगे? एग्जैक्टली। सो अब क्वेश्चन ये है जो सबके लिए क्वेश्चन, हाउ मच एक्चुअली, forget about the hype that you are seeing on the internet, forget about the hype you are reading about in the groups. Is it really important to you to move from WhatsApp? Are you really concerned about your privacy? What are your actual concerns about the privacy, right? Or are you okay continue using WhatsApp? So that is the actual question that I think everybody needs to answer. Yes, being a security professional, yes, we don't like our privacy to be breached. Yes, we want to be secure, but what is the actual ramification? What is the actual impact on your daily life, on your security? I think that's the question
that you need to ask yourself, because honestly, all of our data is already out there. Majority of us have been using Facebook for a very long time. They already have our data. We use Google, right? So we take pictures and we upload photos to store in Google Photos, right? And Google is constantly scanning those photos through their AI technology to make a database of facial recognition technology. अभी जो US Capitol में जो riots आए हैं DC के अंदर, all those perpetrators were identified by facial recognition technology. That is one of the aspects. There are companies out here, they already have that data. All government or third party to do is go to those companies, pay them the money, and get the data what they want. So the data is already out there. You cannot do anything about it. So that is the problem I'm seeing. सही। हाँ जी, और किसने बात करनी है? आप बता दें अब। Can I ask a question here? Yes, sure. Assalamu alaikum. Thank you first of all, speak, conducting this session. So my question is, for example, as a doctor, let's say you understand that having cold drinks is harmful to your health, or for any such, there is a gathering in which everyone is being served cold drink, and you as a doctor understand the risks associated with it. So would you still say that a doctor should have a cold drink knowing the risks associated with it and try to change the social norm first, and unless and until everyone stops having cold, he should also have the cold? I mean, my point is, if information security... Waqar, can you please switch from speaker to microphone? Because your voice is getting echoed. Okay. No, I get your point. Is it better your now? Analogy, yes, it is better. But I get your point. I mean, so my disappointment yeah. is is that instead of the people who understand what is meant by privacy, instead of educating others how data, although Google or Kareem or any other application may already have the data, but knowing the fact, the whole story of Cambridge Analytica, how it was used against Hillary Clinton, and how it is still used for certain purposes, how Mark Zuckerberg had to pay fines, had to face court trials. Knowing all of that, as information security professionals, instead of teaching others, if we try to use wrong means and say that because everyone else around us is doing this, we should also doing this. We should also be doing this. So it's don't you think it destroys the whole idea of awareness of information security professionals, considering we conduct information security awareness, we try to tell people you should not click on phishing emails, and then if that's what we are paid to do, in our casual lives, if we say that it's really hard to convince people to stop clicking on emails, you cannot make them aware, it's a social norm, we just have to update our firewalls and have stronger endpoint protection systems. Don't you think it contradicts the entire profession? It does not. I mean, you have taken a very hardline approach on this one, and I appreciate that where you're coming from, right? I mean, अगर हम लोग security professional हैं और हम लोग ही लोगों को ना बताएं, तो where will everybody go, right? I mean, that it's a valid point. I do not disagree with that. Exactly. But the point is, how much change you can make. First of all, second thing is आपकी OPSEC की requirement क्या है? अब हर बंदा जो है इस वक्त, आप तो फिर उनको ये भी कहें कि वो टिकटॉक ना यूज करें, आप उनसे ये भी कहें कि वो स्नैपचैट ना यूज करें, आप उनसे ये भी कहें कि फिर वो यूट्यूब ना यूज करें, right? I mean, where do you put a stop? There is no stop. That is the problem. So नहीं sir, again, I think उसके ऊपर आ जाती है कि asked in the question कि difference मेरे opinion में any social media platform, for example Facebook, Twitter or LinkedIn, which has a timeline and shows you, I mean, yes, to some extent maybe you can include Instagram, yes,
But the platforms which show you content and accept that we filter the content based on your profile, I think it's not it's not, let's say, Kareem, it's not Google. And that is my, point of argument, that although Google has more data than Facebook might have right now, but there is a difference, because people are, sort of using Facebook almost like a news channel, getting their news from it, and their opinions or perspectives are being constructed around it. But can we switch to Urdu for a bit? थोड़ा सा हमने सेशन आज प्लान किया था कि हम उर्दू में करेंगे, तो हम क्या Okay. जरूर तो I think I made my point. हाँ जी, नहीं, आपकी बात की मुझे समझ आ गई है, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, मगर हम लोग ना काफी लेट हो चुके हैं इस गेम में। ये चीजें जो आप बात कर रहे हैं ना, ये चीजें बड़ी शुरू में जब टेक्नोलॉजी चल रही थी, हमें उस वक्त इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था, मगर अब हम काफी देर हो चुकी है। वो इसलिए कि डेटा ऑलरेडी जो है वो कनेक्ट हो चुका हुआ है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास, और जिन जिन लोगों ने, अब आपने एग्जांपल दी कैम्ब्रिज एनालिटिका की, यूएस के इलेक्शन जो थे वो इसी बेस के ऊपर जीते गए, इंफॉर्मेशन वॉर के ऊपर, राइट। उन्होंने लोगों के ओपिनियन मोल्ड किए थ्रू फेसबुक, दैट वाज अ बिग पार्ट ऑफ इट, राइट। आप कुछ भी कर सकते हैं उस डेटा के ऊपर, तो वो डेटा चला गया ना। हाँ, मगर ये है कि अब ये स्लो प्रोसेस है। अगर आपने चेंज लेकर आनी है, आपको ऑप्सेक आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपने चेंज लेकर आनी है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस है जो चलेगा। तो उसके लिए मैंने जो पहले जिक्र किया था कि सोशल जो चेंज है ना, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जिस तरह शहजाद भाई ने कहा कि भाई हमारी जो वाइफ्स हैं, वो उनकी सहेलियां जो है वो तो अपने ही, उन्होंने व्हाट्सएप ही यूज करना है, वो इन चीजों के ऊपर नहीं। एक आम बंदा जो कि उसको नहीं पता सिक्योरिटी का, वो तो फंक्शनैलिटी ही देखेगा कि भाई मैं बात कर लेती हूँ, मैं अपनी सहेलियों से बात कर लेती हूँ, अपनी अम्मी से बात कर लेती हूँ, दोस्तों से बात कर लेती हूँ, उसने तो कन्वीनियंस देखनी है, सिक्योरिटी उसके लिए मैटर नहीं करती। अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं कि जी, बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ठीक है, हम देखते हैं रिस्क को, लेकिन देयर इज नो हार्ड लाइन और देयर इज नो हार्ड लाइन और बाउंड्री वॉल जो हम डिफाइन कर सकते हैं। वी हैव टू ऑलवेज टेक अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो अगर आप यही डेटा, अगर आप फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं, तो जाहिर है उसमें एक हार्ड स्टॉप है, क्योंकि उसका रिस्क या उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, तो सोशल मीडिया क्रिएट इसीलिए किया गया है कि वो आपस में आप इंटरेक्शन करें। तो वहां जो आपका हार्ड स्टॉप है वो उस जगह पे नहीं होगा जहां आपका फाइनेंशियल डेटा का होगा। तो वी हैव टू टेक अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। लोग चाहते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, ठीक है, लेकिन जो अवेयरनेस वाला पार्ट है वो स्टिल एग्जिस्ट, उसकी अपनी वैल्यू है और रहेगी। हमें उनको, जो हम नॉर्मली अवेयरनेस देते भी हैं, वो हम अवेयरनेस ये देते हैं कि ठीक है, आप शेयर करें, आप अपना डेटा भी शेयर करें, आपने गेट टुगेदर की है, आपने पिकनिक की है, आप उसकी तस्वीरें भी डालें, लेकिन आप कोई ऐसा डेटा ना डालें जो कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज हो सके, या आपका किसी फाइनेंशियल या आपको कोई लॉस दे सके। वो अवेयरनेस हम अभी भी देते हैं, अपनी फैमिली को भी देते हैं, अपने दोस्तों को भी देते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी देते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी देते हैं कि आप मेक श्योर करें कि जो चीज आप वो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, पहले अपने आप से सवाल करेंगे, व्हाई यू आर पुटिंग इट ऑनलाइन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। सो वी कैन नॉट पुट अ हार्ड स्टॉप, दिस विल बी अ टू हार्श और अनरियलिस्टिक, but we have to take a risk based approach, considering the उसमें भी एक, और मेरे साथ बात खत्म कर लें, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ, और उसमें भी जो है वो एक बैलेंस होना चाहिए कि कितनी इंफॉर्मेशन से कितना रिस्क है। तो मैं नहीं समझता कि आप जो है बिल्कुल लोगों को रोक सकते हैं। उसमें भी जो हम ये कर रहे हैं, सोशल मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए भी आपको सोशल मीडिया ही यूज करना पड़ेगा। That's the main exactly, because that's the best mean. Sir, इसमें I agree with your first point. उसमें सर एक पॉइंट है, I mean I agree with your first point कि जो रिस्क फैक्टर है वो perhaps जो एक बैंक की इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल किसी और डिटेल की इंफॉर्मेशन है उतना नहीं है। All you are doing is interacting with people. बट इसमें आपको नहीं लगता कि, या एटलीस्ट मैं वो अवेयरनेस सेशंस वगैरह कर रहा होता हूँ, तो मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि अगर आप फेसबुक पे
अपनी मदर्स मेडन नेम शेयर कर रहे हैं तो दैट्स अ रिस्क, दैट्स एन इंफॉर्मेशन रिस्क, बिकॉज बहुत सी जगहों पे दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू वेरीफाई यू और योर बर्थडे. So we cannot separate these things and we cannot say कि वो जो data social media पे है वो इतना risky नहीं है as much as you're thinking information, because now they are almost connected, and the risk is, the line is blurring almost. So देखिए we आपने cannot. वही मेरी बात प्रॉब्लम आपने मेरी जो बात को खुद ही सेकंड कर दिया कि आप अपना हाँ मदर हाँ मेडन नेम क्यों डालेंगे. आपने वो डेटा नहीं डालना जो कि आपकी ऑथेंटिकेशन या आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज हो सकता है. मैंने पहला वर्ड ये यूज किया कि ऐसा कोई डेटा जो आइडेंटिटी थेफ्ट में यूज हो सके या जिससे आपको नुकसान पहुंच सके, उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं. वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका मदर मेडन नेम हो गया, आपके सीक्रेट क्वेश्चंस हो गए, जो आप आईडी रिट्रीव करने के लिए जो सीक्रेट क्वेश्चन डालते हैं, वो सारी चीजें उसी में आ गई. तो आई एग्री विद यू कि वो डेटा नहीं होना चाहिए. और यही अवेयरनेस हमने देनी है कि आप डालें, लेकिन डालने से Exactly. पहले ये सवाल जरूर पूछें कि क्या ये डेटा ऑनलाइन जाने के बाद आपको नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं. ये अवेयरनेस हमने देनी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप ये ना डालें या वो डालें, क्योंकि आजकल आप किसी को रोक नहीं सकते. और अच्छा दूसरी बात ये सर कि लेट्स आपका जो रिस्क लेवल का सवाल था वो ये था कि पाकिस्तान में जितने भी, मेरा जाता ख्याल है, आप पॉलिटिशियंस देख लें, आप बड़े बड़े सरकारी इदारे देख लें, आप मिलिट्री देख लें, एवरीबॉडी इज यूजिंग व्हाट्सएप, राइट, एंड इट्स अ बिग रिस्क. आई थिंक चेंज जो है ना इस लेवल पे सबसे पहले आनी चाहिए जहाँ पे सेंसिटिव डेटा जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर आगे पीछे जा रहा है. तो वहां पे भी एक चेंज आना चाहिए. पर्सनल लेवल तो चले आती है, हमारी पर्सनल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने अपना काम करना है, मगर जो वो सेंसिटिव इदारे हैं हमारे और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनके लोग भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं एज अ कम्युनिकेशन. उनके लोग सर भी आगे चलें. फ्री जो ईमेल अकाउंट्स हैं वो यूज कर रहे हैं. उसैद आप शुरू आप अपने बताएं. जी जी. उसैद ने हाथ खड़ा किया है. जी 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 जी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो हम हमारे GISSP के जो है मोर देन 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी ऊपर अल्लाह का शुक्र है चीज जा रही है. ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज टॉपिक, तो अभी अभी जैसे रेहान साहब ने बात करी थी कि हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर या सोशल ऑफिशियली जो सोशल मीडिया यूज हो रहा है उसके अंदर हम लोग, क्योंकि मैं इधर कराची के अंदर हूँ या मेरी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है आगे पीछे, तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम लोग डाटा क्लासिफिकेशन के ऊपर कोई काम नहीं करते. हमें अपनी डाटा की इंफॉर्मेशन का नहीं पता होता कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर या इवन बैंकिंग सेक्टर की भी बात कर लें, बीइंग अ बैंकर, यहाँ पे लोग एक दूसरे की डिटेल्स जो है, जो बैंक स्टेटमेंट होती है, यार जरा फला बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भेजना, ठीक है, और दूसरा बंदा जो किसी ब्रांच में बैठा है या किसी बैक ऑफिस में बैठा है वो उठाता है, ईमेल डालता है या तो स्क्रीनशॉट लेता है और वो व्हाट्सएप कर देता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर क्या डाटा क्लासिफिकेशन क्या है और हमारा एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट डाटा कौन कौन सा है, चाहे वो हम अपने घर के लेवल पे देखें या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखें या हम एक नेशनल लेवल के ऊपर देखें. और ये व्हाट्सएप या जो भी सोशल मीडिया हो गया, अब ये इतना ज्यादा हमारा ब्रेड एंड बटर बन चुका है कि हम उसके अंदर फंस चुके हैं. इवन कोई छोटी सी एप्लीकेशन भी हम डाउनलोड करते हैं, चाहे वो iOS के ऊपर जाके करें, एप्पल की मार्केट से करें या हम जाके एंड्रॉइड मार्केट से करें, वो 3 4 5 जो मेन जो कोर चीजें हैं हमारे मोबाइल की, लाइक के हमारा कैमरे का एक्सेस मांगा जाता है, हमारे कॉन्टेक्ट का एक्सेस मांगा जाता है, हमारे गैलरी का एक्सेस मांगा जाता है. तो ये वो चीजें जो ऑलरेडी हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आई एग्री करके दे चुके होते हैं. अब ये उनके ऊपर है वो कब सिंक करते हैं, कब अपलोड करते हैं, कब हमारा डाटा अपने सर्वर के साथ वो सिंक करते हैं, लिंक करते हैं, उठाते हैं. लेकिन हम उनको अलाउ कर चुके होते हैं कि हाँ भाई हमने दे दिया एक्सेस, उठा लो. तो द मेन थिंग इज के हमें अपने जितने भी, जैसे हम इस GI अपने इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं GISPP के ऊपर, या और जितने हमारे यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहाँ पे हम अपने लोकल कराची चैप्टर के साथ जाके हम अवेयरनेस के सेशन दे रहे होते हैं, तो मेन मुद्दा ही हमारा ये होता है कि भाई अपने डाटा की इम्पोर्टेंस को समझो, डाटा प्राइवेसी को समझो कि डाटा प्राइवेसी है क्या.
यहाँ पे आप लिटरली यकीन करेंगे शहजाद भाई या और भी जितने हमारे भाई बैठे हैं, मैं अपने ऑफिस के बाहर ही बर्गर वाले के पास बर्गर खाने गया, तो नॉर्मली यहाँ पे टिश्यू पेपर नहीं देते हमारे यहाँ, वो यूज हुए हुए प्रिंटिंग पेपर जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं कि यार आधे आधे कटे हुए रखे हुए होते हैं कि हाथ साफ कर लो। लिटरली मुझे नेशनल बैंक के किसी अकाउंट होल्डर की पूरी प्रोफाइल सामने आई जिसपे उसके लेजर, जिसपे उसका करंट बैलेंस, जिसपे उसका पूरा स्टेटमेंट पड़ा हुआ था, वो पेपर एक मेरे सामने आया है नाम एड्रेस के साथ। तो अब बताएं, ये वो चीजें हैं जो हमें बड़ी मुश्किल से अब घुसानी पड़ेंगी लोगों के अंदर कि यार ये मसला है। अभी हम व्हाट्सएप के ऊपर लड़ रहे हैं, मैंने भी इसके टर्म्स एंड एग्जैक्टली कंडीशंस देखे हैं, ठीक है, मैं आई एग्री भी कर चुका हूँ व्हाट्सएप को, क्या ठीक है, डजेंट मैटर, अगर मैं अपना डाटा शेयर करने में मोहतात हूँ, मुझे डाटा प्राइवेसी का पता है या मुझे अपनी डाटा क्लासिफिकेशन का पता है कि इस हद तक डाटा मैं आगे भेज सकता हूँ जिससे मुझे पर्सनली कोई हार्म ना हो, मैं अपनी कोई बैंक डिटेल नहीं भेज रहा, मैं अपना कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस या अपनी अम्मी का मिडिल नेम या अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐसे पब्लिकली, नॉर्मली मैं अक्सर लोगों को ये भी बोलता हूँ कि यार इवन किसी सोशल मीडिया के ऊपर आप जा रहे हो या अकाउंट बना रहे हो तो वहां भी अपनी कोई डेट, फेक डेट डालो आगे पीछे की, ना कि एग्जैक्टली एक्चुअल डेट डाल दो तुम। के हम जब एटीएम कार्ड या कोई भी कार्ड ब्लॉक या ओपन करवाने जाते हैं तो वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 3 मेन सवाल पूछे जाते हैं, भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो, सैयद भाई ठीक सॉरी है, माजरत वालदा का मुझे नाम बता दो और अपना जो है ना सैयद भाई मुझे रजिस्टर्ड माजरत फोन थोड़ा नंबर बता मुदाखलत दो। करने की तो ये दो चीजें, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर, ऑलमोस्ट हमारा पब्लिक होता है, चाहे वो लिंक्डइन के ऊपर पड़ा हो, चाहे वो हमारे फेसबुक के साथ एसोसिएट हो या व्हाट्सएप के साथ हो। तो इस चीज के ऊपर हमें जो है अपने लेवल पे हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया या हम लोग जो जिस मोटिव के साथ ये हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा था वो हो गया, या ऑफिशियली हो गया, रिपोजिटरी हम लोग निकाल रहे होते हैं डिफरेंट। जैसे मैं चैम्बर में बैठा हुआ होता हूँ, अक्सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाता हूँ, जबकि जो कि मैं पार्ट हूँ साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी की कमेटी का एफपीसीसीआई के अंदर। तो हम लोग यही रेपोजिटरी आगे निकाल रहे होते हैं कि भाई डाटा क्लासिफिकेशन पे काम कर लो कि यार कितना डाटा इंपॉर्टेंट है जो कि हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, जो हमारी और को या हमारे मुल्क को या इटसेल्फ मेरी जात को नुकसानदेह ना हो। जब वो क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं या कर लेंगे तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मोहतात होना शुरू हो जाएंगे अपने क्रिटिकल डाटा को आगे भेजने में। जी, सैयद भाई माजरत That's मतलब it. आपका पॉइंट आ गया है। मैं जस्ट देखिए हमें थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ भी मूव होना है। तो जितनी बातें माशाल्लाह सारे अहबाब ने की हैं, बिलखसूस रेहान साहब ने, वकार साहब ने और उसैद भाई ने और हमारे राशिद साहब ने, उसको मैं अगर समराइज करना चाहूँ तो इस नुक्ता नज़र से कर सकता हूँ कि 3 नुकाती एजेंडा सामने आता है। वो सबसे पहले तो ये कि the realization has to be there कि ये social media platforms पे whatever data and information needs to be shared, वो that comes down to individuals decision. हम mass scale पे या institutional point of view से उसको control नहीं कर सकते. That's one thing. दूसरी बात ये है कि चूंकि ये mass scale पे ये एक social issue है, जैसे रेहान साहब ने फरमाया, तो ये सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट, एक ऑन गोइंग एफर्ट दरकार है, जो कि अवेयरनेस स्प्रेड करने की है, जो कि हमने, आपने और हर दूसरे जो है सिक्योरिटी प्रोफेशनल ने पाकिस्तान में वो मिलजुल के करनी है। बिलखसूस मेरी दरख्वास्त होगी कि आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्पेशली यूनिवर्सिटीज के साथ आप अटैच्ड हैं, वहाँ पे आप मैसेज भिजवाइए, उनके स्टूडेंट फोरम्स पे जो है वो एस्केलेट कीजिए और स्प्रेड कीजिए कि जैसे ये उसैद भाई ने बताया कि डेटा क्लासिफिकेशन, एटलीस्ट ये अवेयरनेस इस चीज की चाहिए कि कौन सा डेटा हसास है, सेंसिटिव है, which needs to be considered before sharing. जैसे कि बैंक अकाउंट के कार्ड का आपका पिन है वगैरह वगैरह। तीसरा नुक्ता वो ये है कि हमें ये जो प्लेटफॉर्म के हवाले से कि आया हमें, चूंकि ये टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी और चेंज होती रहेंगी, एक ये ऑन गोइंग कंसर्न है, तो ये हमें नेशनल लेवल पे हमें आवाज उठानी है मिलके, जिसपे गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये कंसिडर करें, इसको लेजिस्लेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इसको लेजिस्लेट नहीं करेंगी, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी एजेंसीज और वो कंपनीज और कॉर्पोरेट्स जो हैं वो भी ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, बिकॉज विदाउट नोइंग वो व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह यूज कर रहे हैं, उसके कंसर्न्स उनके साथ हैं और हमारे गवर्नमेंट डेटा भी जो है वो लीक होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसको प्रॉपरली स्टैंडर्डाइजेशन एंड इसकी लेजिस्लेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे कैन नॉट डू दैट विदाउट योर सपोर्ट। तो ये 3 नुकाती एजेंडा जो है वो ओवरऑल मेरे ख्याल है खुलासे के तौर पे हम लेते हैं यहाँ तक की बात का, कि पहला पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो ये है कि ये एक इंडिविजुअल लेवल का डिसीजन है, ये मैस स्केल पे या कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं दे सकते, ये कि डेटा प्राइवेसी को कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा वो ये है कि अवेयरनेस स्प्रेड की जाए, ये मिलजुल के हम सब की एक दूसरे की जिम्मेदारी है, और ताकि लोगों को पता चले और जो भी डेटा पोस्ट करने से पहले वो एटलीस्ट उससे सोचें, ये जो असर्टिव बिहेवियर डेवलप हो, माइंडसेट ऐसा डेवलप हो कि वो केयरफुल रहें जो भी कर रहे हैं, स्पेशली जब गैजेट्स बच्चों को देते हैं और बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता तो वो क्या मामलात होते हैं उन सबको पता है। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें आवाज उठानी है, जो हमारे माशाल्लाह अवैस भाई हैं वो नजर आ रहे थे मुझे कहीं पे, आवाज भी उनकी कबरी शीरीनी सी आवाज है सुनने में आ रही थी। हाँ, तो आपके तवज्जुह से हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तक हमारी आवाज पहुंचाएं, ताकि जो भी सपोर्ट उनको दरकार है उसको हम जो है वो लेजिस्लेट करने में उनकी सपोर्ट कर सकें, कि जो साइबर सिक्योरिटी लॉज हैं या डेटा प्राइवेसी लॉज हैं वो हम डेवलप करके। अब आखिरी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वक्त की किल्लत को महसूस करते हुए, क्योंकि शहजाद भाई की जो तो ये 2 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, जरा उनको मौका दे दें। डॉक्टर जुनैरा, हाथ खड़े तब तक हाथ खड़े रखे ना, जरा ठहर जाए, मुझे बस आखिरी नुक्ता था मुझे कह लेने दे, ताकि ठीक है। वो ये है कि आखिरी जो नुक्ता है वो हमें वो अगेन बिकॉज फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, वो हमें कंक्लूजन एक कलेक्टिव ओपिनियन चाहिए कि वेदर वी शुड स्टे ऑन व्हाट्सएप फॉर द जिस्ट प्लेटफॉर्म और मूव टू सिग्नल। एक ये क्वेश्चन है जो कि हमने आज इसका आंसर एक कलेक्टिव ओपिनियन के तौर पे लेना है, जिसपे हम जो है वो मैं आई लीव इट टू शहजाद भाई के वो बाकी जो साहबान और मेंबरान जो बात करना चाहते हो करें। ये आखिरी एक सवाल का जो है वो लिखते हुए वक्त को जरा जो है वो मलूज़े खातिर रखते हुए काइंडली अब मुख्तसर बात हो जाए तो बेहतर है। फहद साहब ने किया हुआ है और डॉक्टर जुनैरा ने किया हुआ है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फहद भाई। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? फहद अहमद खान JISSP कराची एडमिन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक इन्फॉर्मेशन जो चल रही है उसी को जस्ट एक कैरी ऑन करने का अपना इनपुट दूंगा। देखें, डेटा क्लासिफिकेशन की यहाँ बात हो रही है, हम लोग यहाँ इस वक्त पूरी दुनिया के डिफरेंट रीजन से बैठे हुए हैं और JISSP इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉग्नाइज होने जा रहा है और हो चुका है। हमारे तकरीबन काफ़ी सारे कंट्रीज के अंदर चैप्टर्स हैं और हर कंट्री का एक अपना डेटा क्लासिफिकेशन का फॉर्मेट है। पहली बात तो ये, तो हम किस डेटा क्लासिफिकेशन फॉर्मेट को लॉक करें या स्टिक हों, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे पास सऊदीया की आवाम है, GCC की है, पाकिस्तान है और फिर यूरोप साइड पे लोग हैं। तो हर कंट्री का एक अलग अपना सिनेरियो है जिसके ऊपर ये डिबेट चल रही है। अच्छा, आज ही रिसेंटली सुबह 10 बजे पाकिस्तान के 10 बजे के टाइम पे प्रेस रिलीज एक रिलीज की थी व्हाट्सएप ने, जो मैंने शेयर की है तमाम ग्रुप्स पे। आपने वो देखी भी होगी, जिसमें उन्होंने क्लियर कट इंस्टेंस उन्होंने शेयर किया है। ये वाली लीस्ट है जी, लीस्ट एंड लास्ट ये है कि अगर वो ये दे रहे हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो डेफिनेटली वो इस चीज को ओन कर रहे हैं। वो अगर एक स्टेटमेंट लिख के दे रहे हैं तो वो एक whatsapp.com के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं लिख के, और उनका जो भी मेन कंसर्न बंदा है वो उसको ओन कर रहा है इन तमाम मामलात को, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हुई है और जो शेयर की है इन्होंने। और फुल एंड फाइनल ये है कि मेरा जो पान वाला है, वो पान वाला भी अब पूछ रहा है कि भाई मैं व्हाट्सएप ही रखूं या मैं कोई और चैनल चेंज करूं। तो ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों तक अवेयरनेस जा चुकी है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एक ठेले वाला है, जो एक पान वाला है, उसे भी पता है कि अब ये क्या होने जा रहा है मेरे साथ या क्या चीजें मेरे साथ आगे होंगी। तो जस्ट अगर डेटा क्लासिफिकेशन की यहाँ बात हो रही है तो हमें उन तमाम जावियों को देखना होगा कि हम किस पैटर्न को लॉक करें। हम पाकिस्तान के पैटर्न से बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे JISSP के प्लेटफॉर्म पे,
या अदर देन पाकिस्तान? तो ये मेरा एक जस्ट थोड़ा सा कंसर्न है। थैंक यू। डॉक्टर जुनैरा, आप प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा मैं पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आई एम डॉक्टर जुनैरा, आई एम एसोसिएटेड विद एयर यूनिवर्सिटी और वहाँ पे हमारी नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक्स लैब है जिसमें मैं एज ए को-पीआई रिसर्चर हूँ। तो सबसे पहले मेरे 3 पॉइंट्स हैं शॉर्ट से जो मैं इसमें मेंशन करूंगी। सबसे पहले तो ये कि साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब में हम लोग क्योंकि अवेयरनेस के सेशंस कर रहे होते हैं, तो ये बात अक्सर हम देखते थे कि हम जहाँ पे जाके बताते हैं कि हमारे सर्टेन आर्टिफैक्ट्स हैं जो हम अपने डिवाइसेस पे छोड़ते हैं, सोशल मीडिया जब विजिट करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दोज आर्टिफैक्ट्स। तो अब ये व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज होने की वजह से हमारा काम थोड़ा आसान हो गया क्योंकि एवरीबडी इज वरिड अबाउट देयर प्राइवेसी और अब उनको मालूम हो रहा है कि वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि अननोइंगली ऑलरेडी शेयर कर रहे थे व्हाट्सएप के साथ भी और जो कि अब सोशल मीडिया में फेसबुक के साथ शेयर होने जा रही है। तो एक तो ये पॉइंट था कि इसका थोड़ा सा हमें फायदा भी हुआ है कि व्हाट्सएप ने कुछ चेंज किया तो बहुत सारे लोगों को समझ आना शुरू हुआ है कि वो क्या क्या डाटा शेयर कर रहे थे। और दूसरा ये कि अभी जिक्र किया था एक मेंबर ने कि हमें यूनिवर्सिटीज के फोरम से अवेयरनेस फैलानी चाहिए और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के बारे में आइडिया देना चाहिए। तो वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी जो साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम शुरू किए हैं बीएस और मास्टर्स के जो है उसमें हमारा इंफॉर्मेशन एश्योरेंस कोर्स हम पढ़ा रहे हैं जिसमें हमने इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन है उसमें और किस तरीके से हमने लेबलिंग करनी है और ये जो उसमें आगे जो क्लासिफिकेशन के जितने मॉडल्स हैं वो भी हम पढ़ा रहे हैं और हम उसमें इनको ही बता रहे हैं। तो और दूसरा एक हमारी जो सोसाइटी यहाँ पे बनी है वो भी इस तरह के सेशंस अवेयरनेस के कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आम मतलब साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट को तो मालूम ही होता है लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है या टेलीकॉम में है तो उनको भी ये चीजें जो हैं तो इस पे हम काम करें। और तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ा सा हमें जो है ना इसको देखने की जरूरत है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनका पर्पस तो ये होता है कि आप जो ज्यादा से ज्यादा अपना डाटा शेयर करें। तो हर कोई लाइक मैंने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हाइकिंग पे गए हैं, डिनर किया है, तो वो एक एक चीज शेयर कर रहे होते हैं। तो जब सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनका पर्पस ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें और अगर हम अपनी जो साथ ही हम ये चाह रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी भी इंश्योर है तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में हम इस तरफ जा रहे हैं कि यूजर अपनी डिमांड पे ये सॉल्यूशंस जो है वो ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और ये इन्फॉर्मेशन नहीं करनी है। नाउ टेल मी व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल एप्लीकेशन और सॉल्यूशन फॉर मी। तो ऑन डिमांड सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जाएंगे फ्यूचर में। बस ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ऐड करना था। बाकी ये कि चेंज तो मुझे भी करना है व्हाट्सएप से अब जो है वो क्योंकि we cannot afford to share so much information with Facebook, which is already using that for multiple purposes. So that's all from my side. So thank you, very good points. उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, अभी हमने हमारे पास टेलीग्राम और सिग्नल दोनों हैं। तो टेलीग्राम में मैंने नोट किया है कि पिछले 3 साल में इतने लोग नहीं आए जितने पिछले 3-4 दिन में आए हैं। बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम इंस्टॉल किया, मुझे उनके मैसेज आए कि जी टेलीग्राम इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। बहुत से लोगों ने किया है जिनसे मैंने कभी तवक्को भी नहीं की थी। सिग्नल जो है, सिग्नल में मुझे मसला आ रहा है कि उसमें मैं देख रहा हूँ कि शायद वो डेड हुआ हुआ है या ओवरलोड है, उस पर भी कोई एक्टिविटी खास नहीं हो रही। तो सिग्नल मे बी अ गुड चॉइस फॉर फ्यूचर, लेकिन अभी वो स्टेबल नहीं है इस कंडीशन में इस वक्त यूज करने के लिए। तो टेलीग्राम कुड बी, इफ समबडी वांट्स टू मूव, टेलीग्राम इज अ बेटर ऑप्शन। अवैस, आपको कोई पॉइंट्स करने हैं तो आप भी बात कर लो। Yeah, I was just saying that we have one more participant जिसका जो हाथ है वो ऊपर अभी। तलाल, sure. Can you please speak now? Yes, I can, and thank you for sharing such insightful information. First of all, about myself, मेरा नाम तलाल है. I am an 18-year-old student. Talal, can you switch your mic, please? The thing is, I am on my microphone. I guess it's not. No, it's okay. We can hear you. We can hear you. Okay. No problem. So मेरा एक क्वेश्चन ये है कि what about the longevity of these solutions? For example, काफ़ी लोग प्रपोज कर रहे हैं switching up to different platforms such as Signal और Telegram, लेकिन who is to say कि जो big tech है जैसा Google और Facebook हो गया, who is to say कि they can't acquire जो है Signal and Telegram and then use the transition plans they have had for Facebook, for WhatsApp and Instagram and implement them, and we will be facing the same debate again. Okay. Shahzad, if you please let me answer this question. Sure. Okay, so Talal, a very nice question, and everyone would have this sort of concern. कि
क्या पता चले कि हमारे पास सिग्नल या कोई और ऐसी एप्लीकेशन है उस पे ये नहीं होगा। तो कुछ कोर प्रिंसिपल होते हैं किसी भी कंपनी के जब वो बनाई जाती है। तो जो मर्जी हो जाए उन कोर प्रिंसिपल्स पे वो कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। लाइक ब्लैकबेरी, यू हैव ब्लैकबेरी इन योर very primary example, it did not compromise on its security features. So that's how you can see the Mozilla Firefox जिस purpose के लिए, जिस principle पे वो खड़ी हुई थी, वो अभी भी उस principle पे काम कर रही है। If you look at Wikipedia, they are not moving away from their core principle. So this is something that I want to say, इसके एक application है जिसकी basis ही privacy पे है, it would not change its stance unless there is something very major shift, very major, which is very less likely to happen. And when that would happen, there would be an alternate. That's my 2 cents over it. Rehan bhai, anything from your side? Okay, anybody else has any points to add? So otherwise we can conclude the meeting. And there's already I just want poll also, if you guys submit your opinions. जी फैसल नदीम साहब का हाँ hand जी, raised है। I have a question, although this is not specific. Thank you very much, first of all, that you have arranged this very useful session. My question is not directly related to to WhatsApp thing जो कि अभी discuss हो रही, but it's very relevant. आपके discussion में मुझे एक जगह पे ये चीज अच्छी लगी कि हम ये सोचें कि जी डाटा जो हम शेयर कर रहे हैं WhatsApp के ऊपर, वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव में, तो देन वी कैन बेटर डिसाइड। जिसमें आगे फिर डाटा लेबलिंग की भी बड़ी रेलेवेंट बात हुई। तो दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन जो कि आजकल हम कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली ऐसे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशनल डाटा शेयर करने के लिए बनाए गए, जैसे वर्क प्लेस है व्हिच वाज प्रीवियसली फेसबुक एट वर्क। So just my question that although maybe this can be discussed in some other forum as well, but just a very short answer if somebody can give me that how secure that would be, because उसके ऊपर तो सारा organizational data अक्सर share किया जा रहा होता है within the organization. Sir, the thing is कि when you are dealing with a corporate, you have a certain agreement with that corporate. और उस कॉर्पोरेट में जो कहते हैं आपकी इस तरह की प्राइवेसी की जो चीजें होती हैं वो आपका कॉर्पोरेट रेगुलेटरी ऑफिसर या जो डाटा प्राइवेसी ऑफिसर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रिव्यू करता है। तो अगर उसमें वो चीजें निकल आती हैं तो दे वुड नॉट बी अगर कोई ऐसी चीज निकल आती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से लीक कर रही है, तो उनके लिए तो एक तरह से एंटरप्राइज में उनके लिए दोबारा बिजनेस करना एक तरह से वो हो जाएगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। बिकॉज यू नो एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज जो आपकी वो होती है सारी communication होती है, that is based on trust, and once that trust is broken you cannot build it back, like you cannot get it back. ज्यादातर इन चीजों को जो आपको होता है ना, जो कंपनी के जो ना अपने गवर्नेंस के लोग हैं वो इसको देखते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के लोग ओवरसी करते हैं कि इसमें कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। अगर हो सकता है फंक्शन स्ट्रांग ना हो इतना बाज कंपनी में। जी, जैसे आपने बड़ा सही पॉइंट रेज किया कि वो इम्प्लीमेंटेशन पहले हो गई थी और गवर्नेंस का फंक्शन बाद में बना, सो ऑब्वियसली हाँ, तो वो ऑडिट्स में वो चीजें कवर होती हैं फिर, या रेगुलेटर बाद में अगर जब भी रेगुलेटर आता है तो वो उसको देखें इसीलिए तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट्स को इसीलिए रखा जाता है, गवर्नेंस का डिपार्टमेंट इसीलिए आता है कि हम जो डेटा लॉस प्रिवेंशन का जो एक टर्म है, ये एक पूरी टेक्नोलॉजी हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में किसी बड़े एनवायरनमेंट में यूज कर रहे होते हैं डीएलपी के हवाले से, तो वो ये सारे प्रॉज और कॉन्स को सामने रखा जाता है कि किस तरीके से हम कौन सा डाटा इतना लेजिटिमेट है कि वो शेयर किया जा सकता है। इनफैक्ट के किसी बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें तो नोबडी अलाउज टू सेंड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड द डोमेन, ना कि हम अपने डोमेन से बाहर तो कोई भी डाटा नहीं भेज सकते। इनफैक्ट उसकी जैसे शहजाद भाई ने बात की है, अहमद जावेद भाई ने बात की है, एक और साहब जो हमारे हैं नाम मैं भूल रहा हूँ, कि एनवायरनमेंट का होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वेरी कर रहा होता है कि किसने कितना डाटा परमिट किया हुआ है आगे भेजने को या अलाउ किया हुआ है कि आप शेयर कर सकते हैं एक यूजर आउटसाइड ऑफ द डोमेन से। क्योंकि इसमें बहुत सारी, जैसे अगर मैं बाहर डाटा निकाल रहा हूँ तो उसी पे फिर हमें जो है एक
जो एक हमारे ऊपर थ्रेट आ जाता है कि फिशिंग ईमेल्स भी इनकमिंग आना शुरू हो जाती है हमारे पास, जो अभी कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा आ रही थी कोविड के नाम से। इसके ऊपर भी हमने पास में प्रोग्राम कर चुके थे, हम बात भी कर चुके थे उसके ऊपर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। देन ऑब्वियसली गवर्नेंस अगर बाद में आई है या इंटरनल कंट्रोल मॉनिटरिंग जो हो रही है वो बाद में हो रही है, तो वो हम उस फ्रेमवर्क को देख लें जो हमारा पॉलिसी या प्रोसीजर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चल रहा है। अभी हम व्हाट्सएप के ऊपर जो बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली व्हाट्सएप को अपना पार्टनर तो नहीं बोलेगी कि हम ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है लेट सपोज HBL का या XYZ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें तो डेफिनेटली वो सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सामने रखे जाते हैं। इंडिविजुअली वही वाली बात है, अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा काम है, चाहे वो अपनी फैमिली में करें, घर में करें, या अपने हल्का अहबाब में करें, या इस तरीके के प्लेटफॉर्म से हम इसको स्प्रेड आउट करते रहें, जैसे भी कर सकते हैं, जहां जिसको जैसा मौका मिल सकता है। तो ये मेन हमारा। अगर मैं यहाँ दो चीजें ऐड कर लूं, राशिद भाई थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा चूंकि वक्त की किल्लत को मलूज़े खातिर रखना है, तो थोड़ा सा इख्तिसार से अगर बात करके इस पॉइंट को, बहुत खूबसूरत बात आ गई है तफसीली उसैद भाई की तरफ से, तो मैंने जस्ट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट गोइंग इनटू द विशियस सर्कल्स। मैं चाह रहा था कि बस इसको कंक्लूड करते, अगर आप जी अब्दुल रहीम खान साहब ने काफी देर से शुरू रेज किया हुआ बात, में आखिर में राशिद साहब की बात सुन के मैं आखिरी पॉइंट ले लूंगा अब्दुल रहीम खान साहब से, फिर शहजाद भाई इसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। राशिद भाई। थैंक यू। राशिद हिदायत साहब। जी, 2 पॉइंट जो अभी इन्होंने बीच में बात की व्हाट्सएप और बिजनेस की, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि व्हाट्सएप जो बेसिकली 2 सर्विसेज हैं जो कि वो प्लान कर रहा है एक्सटेंड करने में। उसमें एक सर्विस है व्हाट्सएप और बिजनेस, जिसमें बिजनेस की इंटीग्रेशन होगी व्हाट्सएप के अकाउंट के साथ। बहुत सारे कंट्रीज में वो ऑलरेडी लाइव है और बिजनेसेस बहुत सारे यूज कर रहे हैं, जहां व्हाट्सएप वाया API कनेक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट जो है उसके साथ मैनेज कर रही है। दैट्स एरिया इज व्हाट्सएप फॉर बिजनेसेस, और फिलहाल वो फ्री है। उसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम विद इन अ मिनट आई थिंक और विद इन 24 आवर रिस्पॉन्स दे दे तो वो फ्री है, वरना उसके बाद वो पैसे चार्ज करते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट है जो कि हमें, क्योंकि यहाँ भी बीच में बात चली थी इंडिविजुअल वाली, तो हमें इसको कलेक्टिवली भी देखना है एज अ प्रोफेशनली भी, कि ये इवेंचुअली जो टारगेट मार्केट है, या जो टर्म एंड कंडीशन अपडेट करने की जो प्राइम रीजन थी, वो रीजन है इन 2 बिजनेस को बढ़ाना। नंबर 1 व्हाट्सएप फॉर बिजनेसेस, दूसरा व्हाट्सएप पेमेंट सर्विसेज। व्हाट्सएप जो है वो ऑलरेडी पेमेंट सर्विसेज लाइव कर चुका है, आई थिंक इंडिया में ऑलरेडी लाइव है और एक आध किसी और कंट्री में लाइव है, जहां आप व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक एप्पल पे, जो वॉलेट है वैसा ही वॉलेट व्हाट्सएप लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी। जो फेसबुक के साथ ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी रीजन ही यही है, और ये सारी टर्म एंड कंडीशन की जो इतनी हाइप क्रिएट हुई है और जो इतना इन्होंने एकदम बाय फोर्स जो है वो कह रहे हैं कि आप इसको अग्री करें वरना आप अकाउंट से व्हाट्सएप से आउट हो जाएं, उसकी रीजन यही है कि ये इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और इवेंचुअली ये इसको आगे जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट, क्योंकि मेन जो कमाने का जरिया है वो ये 2 चीजें हैं। जाहिर है हम कंज्यूमर जो है वो व्हाट्सएप फ्री में इस्तेमाल करते हैं, हमको बिजनेस नहीं दे रहे, कोई बैनर ऐड नहीं दे रहे, जो कि वो ऑलरेडी बैनर ऐड वगैरह नहीं है। तो जो व्हाट्सएप का जो मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल, वो ये है कि वो इन 2 बिजनेसेस से कमा रहा है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि इन फ्यूचर दिस इज द कोर मीडियम दैट विल बी यूज्ड फॉर बिजनेसेस, फॉर मैसेजिंग, फॉर कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट, एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सिर्फ इसको इंडिविजुअल उस पर नहीं रखना, ये 2 चीजें भी ध्यान में रखनी है। जी राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल रहीम खान साहब, माजरत आपको काफी देर से इंतजार करना पड़ा, काइंडली इख्तिसार के साथ अपना जो है वो आप बात रख दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, वेरी फ्रूटफुल। मैं मुख्तसर तौर पर ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट एंड मोस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें प्राइवेसी के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और फिर इन फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर्स आएंगे वो किस नौयत में, किस तरह से ग्रैनुलर लेवल पर उन प्रिंसिपल्स को जो है ना फुलफिल करते हैं। तो और हर एक ममालिक के अपने प्राइवेसी प्रिंसिपल्स हैं। तो हमने देखा है कि वेबसाइट के ऊपर जब कुकीज आया तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रैनुलर होना शुरू हो गया प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो एक चीज तो ये है, दूसरा ये है कि ये जो कंपनियां आपको फ्री में बहुत सारी चीजें देती हैं, दे हैव अ लॉन्ग टर्म गोल कि उसको वो फिर किस तरह से मटेरियलाइज करेंगे फाइनेंशियल गेन के लिए। तो और दूसरा ये एक चीज ये है कि हम जो है ना ये व्हाट वाज द पॉइंट कि मैं कहना चाह रहा था कि हमारी प्राइवेसी किस हद तक जो है ना प्रोटेक्टेड है, हम कितना हमें हमें ये मतलब किसी हद तक हम ये सॉफ्टवेयर की जान सकते हैं कि वो किस हद तक हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जब चीजें बहुत सारी आपको फ्री मिल रही हो, इट इज नॉट रियली फ्री, दे वांट टू गेन समथिंग बैक। और खुसूसन आजकल की एआई और मशीन लर्निंग के दौर में most of the things is going towards user profiling, which is basically for the purpose of financial gain. तो ये एक चीज है जिसको the player will be in the industry who can really granularly meet the principle of the data privacy. That's my main point. Thank you. बहुत बहुत उम्दा पॉइंट है, जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल रहीम खान साहब। तो अभी बाकी अहबाब जिनकी कुछ बात जो रह गई हों उनसे माजरत। वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं मजबूर हूँ, मैं शहजाद भाई को दरख्वास्त कि आप जरा खुलासा जो है ठीक है सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें ताकि सर सबसे पहले सबका शुक्रिया बहुत बहुत जो आए, माशाल्लाह काफी लोग आए, अपने अपने राय का इजहार किया। राशिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, रिहान भाई चले गए हैं, अहमद जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर जुनैरा ने अच्छा फर्स्ट टाइम हमारे को सेशन अटेंड किया है, तो माशाल्लाह। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि बहुत से लोग इस पे चैट कर रहे थे कि यार ये बड़े कंसर्न्स हैं, ये क्या है, हम छोड़ दें ना छोड़ें। मैं भी सोच रहा था, टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया था जब कुछ ने मुझे पूछा क्यों किया, मैंने कहा अभी मुझे यूज तो करना है, तो अभी मेरे पास कोई इसका मुतबादिल नहीं है। लेकिन आई वाज थिंकिंग शायद मैं छोड़ भी दूं। मुझे कुछ लोगों ने रब्ता भी किया कि हम व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं, तो एक्चुअली तो हमने अपना सिग्नल भी लॉन्च किया ग्रुप, हमने टेलीकॉम हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था। तो सिग्नल पे हमने ये देखा, मैंने ये देखा जैसे मैंने इसको लॉन्च किया, एक तो मेरी बैटरी उसने बहुत तेजी से कंज्यूम की। उसके बाद अभी मैंने जब उसको उसका बैकग्राउंड से बंद किया तो अभी भी वो सही स्टेबल नहीं आ रहा। अगर मुझे नहीं पता वो चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि मैसेजेस बहुत देर से आ रहे हैं। तो वो एक मतलब जो एक व्हाट्सएप ने शुरू किया था कि जी ये पॉलिसी अपडेट का, उसके बाद जो उसका रिएक्शन आया उसमें इलॉन मस्क का जो ट्वीट आया कि जी इसको सिग्नल यूज करो, तो उससे क्या हुआ है बहुत से लोग शिफ्ट हुए हैं व्हाट्सएप से सिग्नल पे, जिससे वो ओवरलोडेड हो गया इस वक्त बहुत ज़्यादा है। उसकी शेयर प्राइस भी अप हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी। सबसे अच्छी बात यही हुई कि इससे लोगों को मौका मिला बात करने का, सोचने का कि यार ये है क्या, व्हाट इज द फर्स्ट अबाउट, कि ये था क्या, व्हाट्सएप क्या ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से अब ये लोग इतनी बात कर रहे हैं। तो जितने बात ही उतने लोगों के सामने चीजें क्लियर होती गई। लोगों को शक था शायद हमारी चैट चली जाएगी, शायद हमारे पिक्चर्स चली जाएंगी, तो व्हाट्सएप ने क्लियर किया है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। उसने कहा जी ऐसा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ये विल कैट हार्ट की तरफ से आई है, विद एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन वी कैन नॉट सी योर प्राइवेट चैट और कॉल्स और नेदर कैन फेसबुक। इसके अलावा जो दूसरा है उनका व्हाट्सएप का अपना जो आई है प्रेस रिलीज, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है। तो आई थिंक दिस इज इट्स एटलीस्ट अ गुड रिस्पांस कि व्हाट्सएप ने जो देखा कि जी इतना जो रिस्पांस आ रहा है दुनिया जहां में, तो उन्होंने 2 से 3-4 दिन लिए, लेकिन उन्होंने अपने एक अच्छा रिस्पांस दिया जिसमें उन्होंने क्लियर किया कि हमारे पास आपके प्राइवेट मैसेजेस नहीं आएंगे, ना फेसबुक पे पास जाएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट था फेसबुक के पास जाने का, क्योंकि फेसबुक का जो है उसका ट्रस्ट लेवल डिफरेंट है कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। फेसबुक को मैनिपुलेट किया गया है पास्ट में भी, अभी भी हो सकता है, मजीद भी होगा। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड डिस्कशन टुडे। तो हमने एक पोल भी लॉन्च किया था, सब लोगों ने किया है, तो उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं तो 27 लोग थे उस वक्त। तो उसमें मैंने क्वेश्चन था आर यू प्लानिंग टू मूव टू अनदर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, तो 13 ने कहा यस, 46% ने, 25 ने कहा नो, और 29% 8 लोगों ने कहा मे बी। सो हमें ये तो एक था छोटा सा इस ग्रुप का पोल था, हम एक मजीद बड़ा पोल लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो आई लेट्स कीप द ऑप्शन ओपन, हम देखेंगे और क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन हाँ, जितना भी हम कंक्लूड ये करेंगे कि व्हाट्सएप को या कोई भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया, अपनी इंफॉर्मेशन लिमिटेड उस पर शेयर करें। हर चीज़ शेयर करने की जरूरत नहीं है, फैमिली पिक्चर शेयर करने की जरूरत नहीं है, बच्चों की बेगम की पिक्चर शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोशिश करें आप अपने, बस अगर आपको अपनी कुछ दूरी करनी है तो शेयर करें, इंफॉर्मेशन अपनी कम से कम शेयर करें हर जगह पे। सो लेट्स
थैंक्स एवरीबॉडी अगेन। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया बात करने का। बट राशिद भाई आपने बड़ी मेहनत की माशाल्लाह, तो शुक्रिया आपने कि आपने EU से भी इसको कंपेयर करके बता दिया कि कोई खास फर्क नहीं है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, होपफुली पाकिस्तान भी अपना कोई ले आएगा, कोई फ्यूचर में कोई ऐसा लॉ ले आए जिससे हमारी डेटा की भी कोई प्रोटेक्शन हो जाए। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह thanks everybody. I'll stop the session. We will record it. We are actually recording it and we'll upload on to our YouTube channel also. So if you want to share with somebody else later, you can share the link. Thank you again. Thanks again, Ahmed Saab. Thanks to all the speakers and all the audience. Thank you.